नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ शब्द रूपाणी। ठीक है। और कल हमने शब्द रूप के सामान्य परिचय कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है। आज ये सोचो कि रटंत विद्या को बिल्कुल जड़ से ही साफ कर देंगे। ठीक है ना। यदि आपने मेरी पूरी क्लास देख ली तो ये सोचिए कि रटंत विद्या बिल्कुल दूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शब्द रूपाणी पढ़ेंगे और अकारांत शब्द पढ़ेंगे। अकारांत में ध्यान देना आपको। पहले हम पढ़ते हैं राम शब्द। क्या पढ़ते हैं? राम शब्द, क्योंकि राम का नाम लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो सभी बोले आप जय श्री राम। स्टार्ट करते हैं हम राम शब्द। तो देखना, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत का मतलब होता है कि जिसके अंत में अ होता है, यानी अ स्वर होता है, तो उसे कहते हैं हम अकारांत। देखना, जैसे आया राम है। ठीक है। रामो, रामः। याद कैसे रखेंगे? राम है, रामो, रामा, प्रथमा। ठीक है। चलिए द्वितीय विभक्ति में क्या होगा? रामम, रामो, रामान, द्वितीय। सेम, राम है, रामो, रामान, द्वितीय, यानी रामम, रामो, रामान, द्वितीय। लेकिन आप ध्यान रखो, यदि अभी मेरा कोई वीडियो देख रहा है और यदि उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप होम पेज पे जाए और वहां चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये करना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं हम तृतीय विभक्ति में। तो देखिए क्या होगा? रामायण, रामाभ्याम, रामेय, तृतीया। याद रह जाएगा, रामायण, रामाभ्याम, रामेय, तृतीया। आगे रामाय, रामाभ्याम, और यहां होगा रामेभ्य। चतुर्थी हो गया। तो रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, चतुर्थी। आगे पंचमी, तो क्या होगा? रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। क्या हो गया? पंचमी, यानी रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, पंचमी। आगे दे रखा है षष्ठी वाला। तो षष्ठी वाला क्या होगा? रामस्य, रामयो, रामाणाम, षष्ठी, रामे, रामयो, रामेशु, सप्तमी। आगे संबोधन, तो क्या होगा? हे राम, हे रामो, हे रामा। इस तरीके से हमें याद रखना है। जैसे राम है, रामो, रामः, प्रथमा। रामम, रामो, रामान, द्वितीया। रामेण, रामाभ्याम, रामेय, तृतीया। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, चतुर्थी। रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, पंचमी। रामस्य, रामयो, रामाणाम, षष्ठी। रामे, रामयो, रामेशु, सप्तमी। हे राम, हे रामो, हे रामा, संबोधन। इस तरीके से हमें याद रखना, रटना नहीं है, बस आपको याद रखना है। मैंने आपको इससे जो क्या नाम है प्रत्यय बताए थे, सु, औ, जस, प्रथमा, अम और सस, द्वितीया, टा, व्याम, दिस, तृतीया, गे, व्याम, दिस, चतुर्थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। जो मैंने इससे पहले जो कल वाली जो क्लास थी उसमें मैंने
शब्द रूप का सामान्य परिचय बताया, उसमें मैंने शुभ प्रत्यय बताए जो कितने होते हैं, 21 होते हैं। ठीक है, तो उनको भी आपको याद रखना जरूरी है, याद हो जाएगा। अब देखिए, एक शब्द रूप आपने याद कर लिया, अकारांत पुल्लिंग वाला एक शब्द रूप याद हो गया। तो ये सोचिए कि अकारांत से जिसके अंत में अ है, जिसके अंत में स्वर का स्वर आ रहा है, तो कोई सा भी शब्द हो उसको आप इससे सारा बना देंगे। मैं आपको बना करके भी बताऊंगा, देखना। कहने का मतलब शब्द रूप को, शब्द रूप में जो रटने की जो विधि है आपकी, जो आप रटते हैं, रटंत विद्या करते हैं, उसको आप आज हम जड़ से ही खत्म कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, जैसे बालक शब्द है, मैंने पहले बनाया आपका राम शब्द। अब देखिए बालक शब्द क्या बनेगा, सेम जैसे राम है, रामो रामा, तो क्या बन जाएगा, बालक है, बालको बालका, सेम हो रहा है, कोई अंतर नहीं है। बालक शब्द के अंत में भी अकारांत स्वर का प्रयोग है। बालकम बालको बालकान द्वितीया, बालकेन बालकाभ्याम बालके तृतीया, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्ये चतुर्थी, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्ये पंचमी, बालकस्य बालकयो बालकानां षष्ठी, और बालके बालकयो बालकेषु सप्तमी। हे बालक, हे बालको, हे बालका संबोधन। कहने का मतलब राम शब्द से आप बहुत सारे मैंने नीचे दिए हुए हैं, बालक शब्द हो गया, बाले शब्द भी बन जाएगा, बाले बालो बाला प्रथमा, बालम बालो बालान द्वितीया, बालेन बालाभ्याम बाले तृतीया, बालाए बालाभ्याम बाला बालेभ्ये चतुर्थी, बालात बालाभ्याम बालेभ्ये पंचमी, बालक से बालियो बालानां षष्ठी, बाले बालियो बालेषु सप्तमी। हे बाले, हे बालो, हे बाला संबोधन बन गया। तो इसी प्रकार मैंने कहा था ना कि मैं रटंत विद्या को बिल्कुल जड़ से खत्म करने वाला हूं आज, और आप भी छोड़ दीजिए। यदि आप रटने की विधि है आप में तो वो छोड़ दीजिए, बस समझना है आपको। आगे क्या दे रखा है, बालय हो गया, बालक हो गया, खगय, खगय का अर्थ देखो, बालय बालक, बालक का अर्थ भी बालक ही होता है, बालक का अर्थ भी बालक ही होगा। खगय, खगय क्या है, पक्षी है, तो क्या हो जाएगा, खगय खगो खगा प्रथमा, खगम खगो खगान द्वितीया, खगेन खगाभ्याम खगे तृतीया, खगाए खगाभ्याम खगेभ्ये चतुर्थी, खगात खगाभ्याम खगेभ्ये पंचमी, खगस्य खगयो खगानां षष्ठी, खगे खगयो खगेषु सप्तमी। हे खगय, हे खगो, हे खगा, हे खगाः संबोधन बन गया। खगय का अर्थ होता है पक्षी। सेम नरे बन जाएगा, नरे नरो नरा प्रथमा, नरम नरो नरान द्वितीया, नरेण नराभ्याम नरे तृतीया, नराय नराभ्याम नरेभ्ये चतुर्थी, नरात नराभ्याम नरेभ्ये पंचमी, नरस्य नरी पंचमी हो गया, नरस्य नरियो नराणां षष्ठी, नरे नरियो नरेषु सप्तमी। हे नर, हे नरो, हे नरः संबोधन बन गया ना। मैंने कहा था ना चुटकियों में आपको याद करवा दूं बस। यदि आप मेरी क्लास देखते देखते आपको मेरे साथ साथ बोलना भी है, उच्चारण भी करना है। चलिए आगे, नर का अर्थ होता है मनुष्य, आदमी। छात्र, छात्र का अर्थ भी बालक ही होता है। तो देखिए कैसे बनेगा, छात्रे छात्रो छात्रा प्रथमा, छात्रम छात्रो छात्रा द्वितीया, छात्रेण छात्राभ्याम छात्रै तृतीया, छात्राय छात्राभ्याम छात्रेभ्ये चतुर्थी, छात्रात् छात्राभ्याम छात्रेभ्ये पंचमी, छात्रस्य छात्रयो छात्राणां षष्ठी, छात्रे छात्रयो छात्रेषु सप्तमी। हे छात्र, हे छात्रो, हे छात्रा संबोधन। ठीक है, आगे देखिए मेघ शब्द। मेघ का अर्थ होता है बादल। अभी आने वाला है, बादल का मौसम आने वाला है, तो बादल, मेघ का अर्थ क्या होता है, बादल। तो क्या होगा, मेघे मेघो मेघा प्रथमा, मेघम मेघो मेघा द्वितीया, मेघेन मेघाभ्याम मेघे तृतीया, मेघाय मेघाभ्याम मेघेभ्ये चतुर्थी, मेघात मेघाभ्याम मेघेभ्ये पंचमी, मेघस्य मेघयो मेघानां षष्ठी, मेघे मेघयो मेघेषु सप्तमी। हे मेघ, हे मेघो, हे मेघा संबोधन। आ रहा है समझ में, आएगा, जरूर आएगा। आगे देखना काक है। काक का अर्थ होता है कौवा। क्या अर्थ होगा, कौवा। कौवा है,
काके, तो क्या हुआ, काके काको काका प्रथमा, काकम काको काकान द्वितीया, काकेन काकाभ्याम काके तृतीया, काकाय काकाभ्याम काकेभ्ये पंचमी, का काकस्य काकयो काका नाम षष्ठी, काके काकयो काकेषु सप्तमी, हे काके हे काको हे काका संबोधन। बन गया ना। अब देखिए अध्यापक शब्द, अध्यापक है, अध्यापको अध्यापका प्रथमा, अध्यापकम अध्यापको अध्यापकान द्वितीया, अध्यापकेन अध्यापकाभ्याम अध्यापके तृतीया, अध्यापकाय अध्यापकाभ्याम अध्यापकभ्ये चतुर्थी, अध्यापकात अध्यापकाभ्याम अध्यापकेभ्ये पंचमी। इस तरीके से कंप्लीट हो जाए। जैसे अध्यापकस्य अध्यापकयो अध्यापका नाम षष्ठी, अध्यापके अध्यापकयो अध्यापकेषु सप्तमी, हे अध्यापक हे अध्यापको हे अध्यापका संबोधन। हो गया ना। मैंने एक राम शब्द लिखा है यहाँ पर, एक राम शब्द याद करवाया सिर्फ आपको, और एक राम शब्द से देखिए कितने मैंने, और इनके अलावा भी जो पुल्लिंग वाले शब्द हैं जिनके अंत में अ है, ऐश्वर का प्रयोग होता है, वो सारे इसी से ही बनेंगे। जैसे गधे ले लो आप, अश्व ले लो आप, पिक ले लो आप, चटक ले लो आप, यानी बहुत सारे हो जिनके अंत में ऐश्वर का प्रयोग होता है। वह याद जरूर याद होगा। आप देखिए इतना इजी है। बस आप आज में सोचिए कि आज की क्लास में अकारांत पुल्लिंग वाला शब्द रूपी होगा। इसको आप एक को याद करना, फिर इनको सारे को आप जो आप नोट्स बनाते हैं सभी को बनाना राम शब्द को देख करके, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो आप लोग, है ना, कि आपको जो क्लास है वो किस प्रकार कैसी लगी है बताना। आप यदि मान लीजिए कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वहां कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके भी पूछ सकते हैं मेरे से कि सर ये किस तरीके से होगी। ग्रामर का आपको कोई सा भी टॉपिक हो, पीछे जो मैंने जितने भी टॉपिक करवाए हैं, किसी भी आपको टॉपिक में प्रकरण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप मेरा जो लेटेस्ट वीडियो आता है शाम और एक बात ध्यान में रखना, जो संडे की क्लास होती है वो दिन में 12:30 बजे की अपलोड होती है, ओनली संडे को। बाकी इसके अलावा मंडे से लेकर के सैटरडे तक जो क्लास होगी वो शाम को 8 बजे अपलोड हो जाती है। ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि आप देखिए उसमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं आप लोग, लेकिन उसके साथ साथ आप बेल आइकन बटन दबा करके उसमें आप नोटिफिकेशन का वो भी चालू कर लेंगे, जिससे भी मेरी क्लास आए तो आधा घंटे पहले आपको सूचित कर देती है कि इस तरीके से ना कि हाँ क्लास आने वाली है। ठीक है प्यारे साथियों, मैंने कहा था ना कि मैं शब्द रूप को एकदम रटंत विद्या को चुटकियों में यानी जड़ से ही खत्म करने वाला हूं, और हम करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।